देखिए बेटा, लास्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं, वही फॉर्मेट है आपके पास। लास्ट क्लास हमने कर लिया था ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल जो होता है हमारा, वो पार्ट होता है हमारा करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, यानी करंट असेट और करंट लायबिलिटी जो होती है वो मेरा वर्किंग कैपिटल होता है। ये वाला फॉर्मेट आप लास्ट वीडियो से देख लेना, इसमें है बेटा पूरा। देखिए हमने कर लिया था कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें जो हमें ऐड करना है वही सिस्टम जो अभी तक हम करते हुए आए हैं कि अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो मेरा पैसा नहीं जा रहा बट फिर भी मैंने उसे एज एक्सपेंस दिखा रखा है, उसको ऐड करूंगा। तो इसका रीजन होता है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स। ये कैसे है? देखिए बेटा, इसका तरीका समझाता हूँ आपको। क्यों हम करंट लायबिलिटी को प्लस करते हैं? देखिए ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, और मान लो आपका जो रेंट है वो आपने 11,000 रुपये पेड करा 11 महीने का, प्लस करते हैं इसमें आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपये, और फिर ये 12,000 हो जाता है 12 महीने का। ऐसा करते थे फाइनल अकाउंट में, अगर आपकी एक एडजस्टमेंट होती थी आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000 रुपीज की। अब ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट था ये हमारा बैलेंस शीट के अंदर भी जाता था और मेरी लायबिलिटी को इंक्रीज करता था 1,000 रुपए से। क्या किसी बच्चे को लगता है 1,000 रुपए मेरे गए? आउटस्टैंडिंग का मतलब ही क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब ही क्या है? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। खर्चा कर लिया, सर्विस ले ली, एक्सपेंस हो गया बट मैंने पेड नहीं करा, मतलब ये है। तो इसका मतलब 1,000 रुपए मेरे गए नहीं है, और ये 1,000 रुपए नहीं गए तो इसका मतलब मेरा खर्चा हुआ नहीं। हुआ नहीं तो इसका मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर इसे हटाऊंगा तो बढ़ेगा। तो मैंने ऐड कर दिया इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये मेरी लायबिलिटी को भी बढ़ा रहा है, इसी वजह से मैंने इसको प्लस कर दिया। क्लियर हो गया पॉइंट? मेरा भैया ठीक है, करंट लायबिलिटी का तो हमें समझ आ गया क्यों प्लस कर रहे हैं, बट असेट का भी तो बताओ। असेट का भी ले लेते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अब मेरा मान लो एक्सपेंस है रेंट का ही, मैंने 14,000 पेड करा माइनस प्रीपेड या एडवांस 2,000, तो 12,000 ऐसे आ गया। प्रीपेड रेंट ये आ गया, या इंश्योरेंस ले लो इसे 1,000 रुपये महीने का, तो 2,000 यहाँ आ गया, मतलब ये बढ़ रहा है। अब मैंने 2,000 रुपये घटा दिए यहाँ से, ध्यान से समझना। बट मेरा रियल में जो पैसा गया वो तो मेरा 14,000 गया है, और मैंने दिखा रखा है 12,000, इसका मतलब मेरे 2,000 रुपये और गए हैं। और 2,000 रुपये अगर मेरे गए हैं तो इसका मतलब मेरे को माइनस दिखाने चाहिए, लेस में दिखाने चाहिए। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरी करंट असेट्स भी बढ़ रही है, करंट असेट्स मेरी बढ़ रही है। तो अगर मेरी करंट असेट बढ़ती है, इंक्रीज इन करंट असेट्स, तो मैं लेस करूंगा, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को भी लेस करूंगा, क्योंकि इसका अपोजिट प्लस होगा, ऐसे ही लायबिलिटी का अपोजिट लेस होगा। तो मैंने एक एक बता दिया आपको, ठीक है। इंक्रीज वाले, डिक्रीज वाले इसके अपोजिट हो जाएंगे बिल्कुल। तो डिक्रीज वाला तरीका जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत रेयर केस में लगता है। रिसीव एंड पेमेंट से जो हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो मोस्टली वो यूज होता है, तो वहां पर हम लगा सकते हैं। बट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेस करते हैं, उसके बाद हमने एक चीज छोड़ दी थी ऊपर,
इनकम टैक्स जो हमारा प्रीवियस ईयर का था, जो हमें इस साल पेड करना है, या फिर पेड गिवन हो तो पेड। इसके बाद आपका ये फॉर्मेट पूरा हो जाएगा, जिसको हम नाम देंगे ए, और इसको हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है बेटा, तो जो पिछले क्लास में छूटा था वहां से कंटिन्यू करोगे आप, और इन चीजों को अगर आप ऐड कर लोगे तो आपका हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट ऑलमोस्ट पूरा। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही आइटम आती है, इसलिए मैंने आपको सिस्टमेटिक बताया कि अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आपको लगता है कि आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, आप उसको ऐड करोगे। कोई भी ऐसी इनकम जो आपको लगता है कि नॉन कैश इनकम है, या फिर आपकी कोई ऐसी इनकम है जो इन्वेस्टिंग या फाइनेंस से रिलेटेड है, उसको आप लेस करोगे। ऐसा ही कोई एक्सपेंस जो आपका इन्वेस्टिंग या फाइनेंस से रिलेटेड है और आपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखा रखा है, वो भी आप ऐड करोगे। तो ऐसा नहीं है कि जो आपने चीजें लिखी है वही चीजें आएंगी, कोई आपकी एक्स्ट्रा चीज भी आती है और आपको लगता है कि ये चीज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही बैठ रही है और ये इसका ये होना चाहिए, तो आप इसका उसका वही करोगे जो आपने सीखा है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका सही आएगा। ठीक है बेटा, सिस्टम ये कहता है। देखिए बेटा, इसके बाद इन्वेस्टिंग करते हैं, और इन्वेस्टिंग बहुत आसान है। जितनी मेहनत हमें करनी है सारी की सारी आपको जो बेटा ज़्यादा मेहनत करनी है वो ऑपरेटिंग में ही करनी है। ऑपरेटिंग के बाद जो आपका है पार्ट बी और पार्ट सी, यानी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का पार्ट, वो आपका आसान है। तो पार्ट बी की बात करते हैं, नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, फिर भी एक बार बता देता हूँ, नॉन करंट असेट्स जो होती है या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो होती है, ये मेरा पार्ट इन्वेस्टिंग का होता है, क्योंकि पैसा मैं यही इन्वेस्ट करता हूँ, सारा का सारा जो इतना भी बिजनेस का पैसा होता है वो सारा यही इन्वेस्ट होता है। तो यहाँ से जितना भी पैसा आपको एक्चुअली में इन हो रहा है, जितना भी पैसा आपको लगता है आ रहा है, वो सारा ऐड हो जाएगा। यानी जितना पैसा आ रहा है यहाँ से वो ऐड हो जाएगा, और ऐड में जो हमारे पास ऑप्शन है सेल ऑफ नॉन करंट असेट्स और सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी जितनी भी आपने नॉन करंट असेट बेची वहां से जो पैसा आया आपका, ठीक है, वो पैसा हम सीधा सीधा ऐड कर देंगे। या फिर आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जितने की बेची, वो पैसा जो आया वो सीधा सीधा ऐड कर देंगे। बात करते हैं, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो एक्चुअली में जो पैसा आया वो आपको लेना है। अगर आपने मान लो ये फोन है जैसे, ठीक है, और ये वाला फोन मैंने 10,000 का फोन अगर मैंने 12,000 में बेचा, तो एक्चुअली में मेरे पास जो पैसा आया वो 12,000 आया था, या 12,000 लिखूंगा। और अगर मैंने 8,000 में बेचा तो 8,000 आया, 8,000 लिखूंगा। यानी एक्चुअली में जो पैसा आया है वो पैसा मुझे लिखना है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर इससे रिलेटेड कहाँ पैसा आ सकता है, अगर मैंने इन्वेस्ट करा ये पैसा शेयर्स में, तो यहां से मेरे को डिविडेंड रिसीव हो सकता है। अगर ये पैसा मैंने इन्वेस्ट करा है एफडी वगैरह में, एफडी में करा है या डिवेंचर में करा है, तो इंटरेस्ट भी रिसीव हो सकता है। अगर यही पैसा मैंने लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट करा है, तो मेरे को रेंटल इनकम मिल सकती है, जिसे हम बोल सकते हैं रेंट रिसीव। और यही पैसा अगर मैंने किसी ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करा है जहां जिसको मैं रेंट पे दे सकता हूँ इजीली, तो वहां से भी आपका रेंट रिसीव हो सकता है। तो जहां भी आपको लगता है बेटा कि आपने पैसा डाला है इन चीजों में और यहाँ से आपको कुछ मिल रहा है इससे रिलेटेड, वो सारा का सारा ऐड होगा। चाहे आपने गुडविल बेची हो, चाहे आपने पेटेंट्स बेचे हो, चाहे आपने इंटेंजिबल एसेट बेची हो कोई सी, चाहे टेंजिबल एसेट बेची हो, चाहे नॉन करंट बेची हो, चाहे इन्वेस्टमेंट बेची हो, जो भी पैसा है वो सारा ऐड। और लेस इसका बिल्कुल अपोजिट, इनसे रिलेटेड जो भी है पैसा गया वो लेस, तो इसका मतलब परचेज ऑफ
नॉन करंट असेट्स और परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इससे आपका पैसा गया है। इसके अलावा और रेयर केस में बहुत कम आएगा कुछ। अब नॉन करंट असेट्स के अंदर आपकी टेंजिबल भी आएगी, इनटेंजिबल भी आएगी, तो इनको आप लिख लोगे। ये कैसे हम सॉल्व करेंगे किसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा खुद एग्जांपल एक दो बनवा के। तो फिलहाल तो आप ऐसे नोट कर लीजिए। और यहाँ से हमारा आ जाएगा कैश फ्लो। इसमें मोस्टली यूज भी आता है। यूज का मतलब अगर माइनस में फिगर आ रही है तो हम यूज लिख सकते हैं, कैश यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जिसको मैं नाम दूंगा बी। ये बन गया मेरा फॉर्मेट इन्वेस्टिंग का। ठीक है बेटा, तो इन्वेस्टिंग का फॉर्मेट भी आप उतार लीजिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं और इसका लास्ट पार्ट हम करते हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्टिविटी। इसके बाद अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे बोर्ड गिरेगा। ठीक है बेटा, फाइनेंसिंग करते हैं। अब फाइनेंसिंग अगर आप पार्ट देखोगे बैलेंस शीट के अंदर, तो एक तो शेयर होल्डर फंड होता है जिसे आप शेयर कैपिटल बोल सकते हो, और नॉन करंट लायबिलिटी होता है। तो इसके अंदर भी यही रूल है बेटा कि जो आ रहा है वो सारा डेबिट, मतलब सॉरी वो सारा ऐड कर देंगे और जो जा रहा है वो सारा लेस कर देंगे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आप क्या करोगे, फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर पैसा जो आता है बेटा कैसे आता है, इशू ऑफ शेयर्स। अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हो तो पैसा आएगा, चाहे वो कोई सा भी शेयर्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो या फिर इक्विटी शेयर्स हो। ठीक है बेटा, इसके अलावा इशू ऑफ डिवेंचर्स। अगर आपने लोन लिया तो लोन टेकन। इसके अलावा आपका पैसा बढ़ सकता है अगर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है और रीजन नहीं दे रखा, तो फिर आ सकता है वो भी। मेरे ख्याल में इन दोनों जगह से तो पैसा यहीं पर आता है। आपको लगता है इसके अलावा और किसी में पैसा आता है? यहाँ पर पैसा कैसे आता है वो हमें देखना है। तो पैसा जो बढ़ेगा यहाँ पर वो यही रीजन है। और कुछ लगता है किसी बच्चे को? अगर यहाँ पर आपका पैसा इंक्रीज होता है तो यही रीजन है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और कोई रीजन भी है जिससे मेरा पैसा इंक्रीज होगा, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड में लिख सकते हो। ठीक है बेटा, फिर लेस में ऐसा इसका अपोजिट, यानी यहाँ से जो पैसा जा रहा है वो आपका लेस में आ जाएगा। तो सबसे पहले आएगा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, पेमेंट ऑफ लोन। तो ये तो सीधा सीधा पैसा जा रहा है आपका। इसके अलावा और जो आ सकता है, यहाँ से मैंने डिविडेंड पेड करा होगा इनका, तो डिविडेंड पेड, और नॉन करंट लायबिलिटी पे इंटरेस्ट दिया होगा, तो इंटरेस्ट और नॉन करंट लायबिलिटी ये भी मेरा खर्चा हुआ है। तो इनको आप कर लोगे तो आपका फाइनेंसिंग का पार्ट पूरा हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे सी। ठीक है बेटा, मैं लिख देता हूँ कैश फ्लो, या यूज भी आ सकता है फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। ठीक है,
आप प्लीज़ कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।